सियासत हो या बाहुबल, राजा भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने बेबाक अंदाज के लिए अलग पहचान रखने वाला राजा भैया औरंगजेब विवाद में भी एंट्री मार ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। राजा भैया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि इतिहास दोबारा लिखने का समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि राजा भैया ने पहली बार ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार सदन हो या फिर सदन के बाहर राजा भैया ने इसी तरह देश विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राजा भैया की हुंकार, तुष्टीकरण पर प्रहार। औरंगजेब खलनायक था और रहेगा, इतिहास पर राजा भैया की क्लास। देश भर में औरंगजेब और राणा सांगा पर छिड़े दंगल में कुंडा विधायक राजा भैया ने भी एंट्री मार दी है। और जब राजा भैया एंट्री मारते हैं तो वो खास ही होती है। राज्यसभा में सपा सांसद के राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान पर कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा है कि राणा सांगा का अपमान इतिहास से परे है। यह हर राष्ट्रवादी और देशभक्त के लिए अपमानजनक है। अब समय आ गया है, इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। राजा भैया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनगिनत युद्ध लड़े और जीते। महाराणा होते हुए वह हमेशा अग्रिम पंक्ति में लड़े। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। एक आंख और एक हाथ गंवा चुके थे, लेकिन पीठ पर एक भी घाव नहीं था। सपा सांसद पर राजा भैया ने जमकर निशाना साधा। पहले सुनिए कि राज्यसभा में सपा सांसद ने क्या कहा था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस पर निशाना साधते हुए राजा भैया ने आगे लिखा, तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थवश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी हो आरोप लगाए, किंतु राणा सांगा देशभक्तों, राष्ट्रवादियों के लिए प्रांतः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। राजा भैया ने अगला निशाना उन लोगों पर साधा जो औरंगजेब की महानता का गान गा रहे थे और कहा, जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या कर उन्हें कुत्तों को खिला दिया। ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले इस देश में मौजूद हैं। वो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय आ गया है, इतिहास को भी फिर से लिखा जाए। राजा भैया का इतिहास ही ऐसे बयानों से भरा पड़ा है। मुद्दा कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, राजा भैया अपने बेबाक विचारों को बिना किसी लाग लपेट के कहने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि कुंडा ही नहीं, पूरे देश में राजा भैया की एक अलग पहचान है। लेकिन कहानी के उस पार राजा भैया की पूरी क्राइम कुंडली क्या है। रघुराज प्रताप सिंह अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। पिता राजा उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। माता मंजुल राजे भी एक शाही परिवार की है। उन्नीस में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय पर्चा भर दिया। उस वक्त उनकी उम्र 26 वर्ष थी। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित तो 2002 में और 2007 और 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। यही नहीं, राजा भैया ने कुंडा और उसके आसपास की विधानसभा सीटों पर इतना दबदबा कायम किया। वर्ष 1999 के आम चुनाव में उन्होंने राजकुमारी रत्ना सिंह के खिलाफ अपने मुंह बोले भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया को उतार दिया। राजा भैया कद्दावर राजनेता छवि के प्रभाव से उनके भाई भी उस चुनाव में जीत गए थे।
एक निर्दलीय होते हुए भी सियासत के मैदान में 3 दशकों से राजा भैया को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा। निर्दलीय रहते हुए भी राजा भैया की धमक सत्ता के गलियारों में हमेशा महसूस की गई। बसपा को छोड़ दे तो सत्ता किसी भी पार्टी की हो, राजा भैया मंत्री जरूर रहे। साल 2009 में बसपा सरकार से टकराव के बाद 18 महीने जेल में भी रहे, लेकिन उनका कद घटा नहीं। हालांकि अपने सियासी जीवन में भी वो कभी भी सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल में न तो शामिल हुए और न ही अपनी पार्टी खड़ी की। 2004 में और 2013 में बनी समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह सरकार में भी शामिल रहे थे। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, राजा भैया ने हमेशा अपनी अलग सियासत की है। कोई उन्हें बाहुबली कहता है, कोई मसीहा, लेकिन एक बात में किसी को शक नहीं कि सनातन का अपमान राजा भैया को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। यही कारण है कि कुंडा का ये अजय योद्धा एक बार फिर से हुंकार भर रहा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।